आप तो ये ऐसे पूछ रहे जैसे कोई रेल का डब्बा हो और किसी पटरी पे चल रहा है। और कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। 8 साल हो गए अभी तक है यहाँ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ यूं कि मेरे करियर के बहुत अहम मोमेंट पे, बहुत अहम टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसे लोग आए कि मैंने सोचा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और लोगों ने सोचा कि अगर ये शादी करेगी तो ये काम नहीं करेगी। इन दोनों बातों का ताल्लुक क्या है, ये आज तक मुझे तो समझ में नहीं आया। शायद लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं, शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि मैं अपना काम छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं छोड़ना चाहती तो मैं कभी काम करती नहीं। मतलब ये कि लोगों ने कहा कि ये शादी करेगी तो काम छोड़ देगी। ऐसा जरूरी क्यों है? हिंदुस्तान में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर एक बार औरत शादी कर दे तो वो काम नहीं कर सकती? ऐसा कौन सा रूल है हमारे हिंदुस्तान में? ऐसा तो कोई खास नहीं है। क्यों हेमा जी ने शादी की है, अनीता राज ने शादी की है, स्मिता पाटिल ने शादी की, उन्होंने तो काम नहीं छोड़ा था। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि जब मैंने सोचा कि मैं शादी करना चाहती हूँ तो लोगों ने कहा कि अब ये काम नहीं करना चाहती है? ऐसा हुआ, आपने ये बात कही, क्योंकि ये मैं बहुत अरसों से क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि अमृता सिंह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि उसका करियर खत्म हो जाएगा। अभी देखिए कौन औरत इतनी बेवकूफ होगी। मैं एक अच्छी भली सोचती समझती औरत हूँ और मैं ये जानती हूँ कि एक हीरोइन का करियर सिर्फ 10 या 15 साल चल सकता है। मैं 5-6 साल तो ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ कितना 10 साल और देंगे काम, उसके बाद तो काम नहीं मिलने वाला ना। तो जो औरत अपनी जिंदगी बसाना चाहती है वो क्या 10 साल की ऐश और आराम और सक्सेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही भुला देगी? इन चीजों के अपने कारण होते हैं। तो लोगों ने ये जो कहा कि अमृता सिंह ने शादी करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसका करियर अफेक्ट हो जाएगा, ये तो मैं सोचती हूँ बहुत ही गंदी और बहुत घटिया बात कही है लोगों ने। एक बहुत घटिया इल्जाम है। और जिस दिन मैं शादी करूंगी, अगर मेरा आदमी चाहेगा कि मैं काम ना करूं, मैं उसे समझाने की तो बहुत कोशिश करूंगी, लेकिन अगर उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि मैं काम नहीं करूंगी तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे कहेगी। ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया है, ये मैंने नहीं दिया है, ये एक बार सिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो। फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई। मैं अपने आप को कभी मर्द सिंह नहीं कहती। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा औरत कोई औरत नहीं होगी। दिलीप कुमार साहब के साथ मैंने अपनी तीसरी फिल्म की थी दुनिया। और उसमें वो मेरे अंकल बने थे। अच्छा सा लगा था। मेरे मुझे याद है कि पहले दिन शूटिंग का था और यूसुफ अंकल, मैंने तो यूसुफ अंकल बुलाते हैं, तो वो आए सेट पर। उन्होंने मुझे कहा कि देखो डिंगी, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम बिल्कुल नहीं घबराना। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं क्यों घबराऊं? तो मैंने घूम के कह दिया, मैंने कहा यूसुफ अंकल आप अपना सोचिए, आप अपनी खैर सोचिए, मेरे बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? तो जरा हैरान से हो गए कि इसने मुझे ऐसा जवाब कैसे दिया। बस उसके बाद तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी किसी के साथ शूटिंग करने में। बचपन से जानती हूँ उनको, जब से मैं बहुत छोटी थी। और कोई खानदानी रिश्ता है, बहुत लंबा है, अब कहाँ ढूंढेंगे ये सब, लेकिन जानती हूँ मैं उनको जब से मैं बहुत छोटी थी। वो मेरी मामा को भी जानते हैं, जब से मामा बहुत छोटे थे। तो वो कहते हैं कि यू आर लाइक माई ग्रैंड डॉटर। तो वो बस, क्या कहते हैं, पोती, हाँ, पोती की तरह मुझे संभालते हैं। और फिर मुझे याद है आग का दरिया हम लोगों ने एक और पिक्चर की थी जो अभी तक रिलीज हुई नहीं और शायद रिलीज होगी भी नहीं। उसमें मैंने एक सवायक का रोल किया है और मैं उनको सिड्यूस करती हूँ यूसुफ अंकल को। तो जब हमारा ये रोमांटिक सीन चल रहा था तो यूसुफ अंकल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा क्या करें अंकल, इस चीज के लिए तो हमें पैसे मिलते हैं, हम लोगों को करना ही है ये। अमित जी से पहले दिन जितना डरना था डर चुकी हूँ, उसके बाद नहीं डरती अब मैं। मुझे याद है कि हम मैंने मर्द साइन की थी, मेरा ख्याल से 5वीं पिक्चर साइन की थी और तब तक सिर्फ बेताब रिलीज हुई थी, एक ही पिक्चर पुरानी थी मैं। और सबने कहा था कि क्या कर दिया मनमोहन देसाई ने, एकदम नई लड़की को साइन किया है, वो भी अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के साथ, और मालूम नहीं है कितना अच्छा एक्टर है, खा जाएगा चबा जाएगा इसको, ये हो जाएगा, जैसे लोग बातें करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। उस टाइम मैंने एक और हीरोइन को रिप्लेस किया था इस पिक्चर के लिए। तो उसकी एक और कंट्रोवर्सी चली थी कि अमृता सिंह ने इस हीरोइन को रिप्लेस किया है।
विल शी बी एबल टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एन अमिताभ बच्चन। और मुझे भी समझाया गया था कि ये तुम्हारे लिए भी चैलेंज है, और मैंने भी कहा हाँ हाँ मेरे लिए बिल्कुल चैलेंज है, और ये है वो है। जैसे दिन करीब आते गए, अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग है, अमिताभ बच्चन की शूटिंग है, तो एक भूत सा मेरे दिमाग में पकता रहा कि पता नहीं क्या होगा और ये होगा, और अमित जी ऐसा करेंगे और अमित जी ऐसा करेंगे। और मुझे लोगों ने बताया था कि उसके सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं करना, वो बहुत चुपचाप रहता है और बहुत सीरियस मिजाज का आदमी है, और ही टेक्स नो नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी। तो खैर मैं अपनी बहुत सीधी सादी भोली भाली सी बच्ची की तरह उनके सामने खड़ी गई और नमस्ते अमित जी करके मैं उनको मिली है। अगले दिन हमारी शूटिंग थी एक साथ, और मनमोहन देसाई ने मुझको कहा कि देखो बिल्कुल मत घबराना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, और ये है ना। तो मेरा पहला शॉट उनके साथ ऐसा था कि मैं कुछ चिल्ला रही हूँ कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, गरीब लोग, और ये है और वो है, और पता नहीं कुछ लंबा सा डायलॉग था। और अमित जी को कुछ 2 कदम आगे जाना था और फिर वापस आना था, और बीच में जाते जाते उन्होंने अपनी टोपी मेरे पैरों के पास फेंकी, और वापस आते वक्त उन्होंने जैसे किसी को भूल देते उन्होंने मेरे साथ ऐसे करके किया और अपनी टोपी उठाई, और मैं घबरा गई और मैंने शॉर्टकट कर दिया। तो मनमोहन देसाई एज ए डायरेक्टर ने बोला काट क्या हुआ, मैं घबरा गई, मैं बहुत डर गई थी, बहुत एकदम मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो मैं रोने लगी और मैंने कहा मुझे ये पिक्चर नहीं करनी है, मेरे को वापस घर जाना है, मेरे को नहीं काम करना है। तो अमित जी को मेरा ख्याल से तब महसूस हुआ कि ये शायद थोड़ी नर्वस हो रही है या कुछ। तो मुझे याद है कि माइसोर में करीबन 5,000 लोगों के सामने उन्होंने मुझे उठाया, अपने कंधे पर रखा और बोला मैं इसको लेकर भाग रहा हूँ। और मैं तो एकदम हिस्टेरिकल हो गई, मैंने सोचा ये कुछ सचमुच मुझे जंगलों में लेकर भागे जा रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं इनके साथ घुल मिल गई, उनके साथ काम किया, जैसे लगा कि इतना बड़ा भूत नहीं है ये जितना लोग इन्हें बनाते हैं। सनी मेरा पहला हीरो था, बेताब के टाइम से हम लोगों ने शुरुआत एक साथ की थी, और दोनों एकदम नए थे। दोनों एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट के लिए देखते थे, गलती हो जाए तो उसको देखती थी मैं, उसकी गलती हो जाए तो मुझे देखती थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल नए थे। पहली बार खुले में एक साथ काम करना, और कश्मीर में तो बहुत ही मजा आता था हमें, वहां पे इतनी ठंड होती थी और ये रैपिड थे हमारे सेट के बाजू में। तो एक दिन मुझे याद है कि मैंने कहा कि मैं इस पानी में जाकर तैरूंगी, तो सबने मजाक उड़ाया कि इतना ठंड है जम जाएगी और ये है वो। मैंने कहा मैं तो जाने वाली हूँ, पानी के करीब गई और डर गई और वापस आई। सनी मैंने उठाकर मुझे अंदर फेंक दिया था। मुझे आज तक वो दिन याद है। उसके बाद मुझे अस्थमा का अटैक हो गया था, इतना पानी ठंडा हो गया। तो मैं 2 दिन के लिए बीमार हो गई थी, तो सब बहुत घबरा गए थे कि बेचारी अमृता, इसको क्या हुआ है। फिर मुझे याद है हम लोग शूटिंग कर रहे थे रैपिड में ही, तो राहुल जी हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि इसको कहीं ठंड ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो खूब सारी रम पिला दी थी। और शूटिंग तो खैर हो नहीं सकी, क्योंकि अमृता सिंह ने इतनी रम टका ली थी कि उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खड़ी हो जाऊं, लेट जाऊं। मैं पानी से बाहर निकली और बेहोश हो गई। संजू बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत स्वीट था, उसको हर बार देखते तो उसको काटने का मन करता। नाम के नाम करते वक्त बहुत मजा आया था हम लोगों को। एक तो महेश भट्ट पागल आदमी हम लोगों को बहुत मूड वूड में लाने के चक्कर में रहता था कि आज तुम लोग जरा सीरियस रहना सेट पे, यहाँ बहुत इमोशनल सीन है और बहुत ये और बहुत वो है और बहुत। अब संजू और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पागल है, उससे पागल मैं हूँ। तो एक दिन हम लोग नाम की शूटिंग कर रहे थे सीडॉक होटल में, तो एक बहुत इमोशनली चार्ज सीन था हम लोगों का, जहाँ पे संजू कहीं से आता है और मैं एक ड्रग्स पे एक पिक्चर देख रही हूँ, और कुछ लंबे से डायलॉग थे, और बहुत एक ही ड्रामेटिक सीन था मेरा उस पिक्चर में, जो मैं जाकर थिएटर में वैसे देख कर आई, तो तानिया वानिया बजी, तो मैं बहुत खुश हो गई थी अपने साथ। तो ये सीन कर रहे थे हम लोग उस दिन, और महेश भट्ट ने कहा हम लोगों को कि देखो आज तुम लोग दोनों कोई गटर मस्ती नहीं करना है इधर, एकदम सीरियस एंड कॉन्सेंट्रेट, और ये वो, और हमें डायलॉग दे दिए गए। और तो मैं अपने रूम में चली गई और मैंने सोचा कि आज थोड़े सीरियस बन ही जाते, तो मैं बैठ के अपने डायलॉग पढ़ रही थी। संजू नीचे स्क्वाश खेलने गया था। आधे घंटे के बाद कॉरिडोर में चिल्लाने की आवाज आई, तो देखा तो संजय दत्त आ रहा है, तो ऐसे ए सन हाय बेबी एंड ऑल दैट। सडनली संजय दत्त आता है कैसे, और हाथ में तलवार, वो भी नंगी तलवार। मैं तो पागल हो गई, मैं उधर ही जम गई अपनी जहाँ पे मैं खड़ी थी। मैंने कहा संजू ये क्या हो रहा है। पूरे सीरॉक होटल में संजय दत्त मेरे पीछे तलवार लेकर भागा था। मुझे आज तक वो दिन याद है, और मैं करीबन 1.5 घंटे के लिए कांपे जा रही थी कि ये संजय दत्त जहाँ उसका नाम लिया जाता था मैं कांपने लग जाती थी। फिर एक बार नामो निशान के सेट पे एक बंदूक लोडेड गन लेकर मेरे पीछे भागने लगा जी। बस पागल है वो, उसको डराने का मुझे बहुत, हमेशा जहाँ पे अमृता सिंह नजर आती है बस इसको तंग करो।
जी, एक ही पिक्चर की थी, मेरा धर्म। मेरा ख्याल से बहुत अच्छी पिक्चर थी और जैकी बहुत अच्छा लगा था और मैं भी बहुत खूबसूरत लगी थी। पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो उसके बाद हम लोगों ने कभी काम नहीं किया एक साथ। मैंने आज तक अपनी माँ के काम में कभी दखल नहीं दिया और उन्होंने मेरे काम में कभी दखल नहीं दिया, जो एक बहुत अच्छी बात है मेरी तरफ से। क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं तो उन्होंने अपने आप की हैं, मैंने कोई गलतियां की हैं तो मैंने अपने आप की है। मुझे एक बात की तो आई एम श्योर ऑफ वन थिंग कि जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और मैं अकेली बैठूंगी और मैं कहूंगी कि यार मैंने ये गलती की थी, मेरी माँ ने मुझे उस टाइम से नहीं बताया, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ को कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया था। और ये भी जैसा अब हमारी इंडस्ट्री की बहुत हीरोइंस मानती है कि अगर उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो साथ में जरूरी है कि माँ हो या बहन हो या बापूजी हो, या मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेरे पीछे मेरे चमचे आ रहे हैं या मेरी माँ आ रही है या पूरा खानदान का खानदान चला आ रहा है। और जी, बेबी जो हीरोइन होती है हमारी इंडस्ट्री में प्यार से बेबी बुलाई जाती है, बेबी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो माँ बाहर आकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करती है या बहन आकर कह देती है कि क्या काम है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने हमेशा अपने जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने डायरेक्ट डील किया है। मेरे लिए आकर किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, मेरी तरफ से किसी ने ना कोई माफी मांगी है, मेरी तरफ से ना तो किसी ने तालियां ली है। जो भी कुछ कमाया मैंने अपने आप कमाया, चाहे शोहरत हो या बुरा नाम हो। जी हाँ, बिल्कुल मैंने ये कही थी। ये फिल्म जर्नलिस्ट जो एक लॉट है, इनके साथ या तो मेरा बहुत प्यार हो जाता है या एकदम ऐसा होता है कि जब मैं उनको मिलूं तो क्लिंट ईस्टवुड की तरह एक बंदूक कहीं से निकाल के उन्हें करके उनको वहीं खात्मा कर दूं उन लोगों का। वैसे तो मेरे गुरु है संजय दत्त, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, लोगों का कहना है कि अमृता सिंह गालियां बहुत देती है, कभी कभी दे देती, जब किसी पे बहुत लाड आता है या अपनों में जब मिल जाती है तो एकदम कुछ लड़के जैसे बन जाती हूँ मैं। अरे यार, धाड़ करके किसी को पीछे मार दिया हो, कुछ हिल सा जाता है वो। क्या है, कितनी देर आप ऐसे बने रहेंगे कि हाँ जी, नहीं जी, थैंक यू जी। ये क्या है? ये तो सब ये कभी ना कभी तो अपने आप को सांस लेना पड़ता है ना। कितने दिन आप घुट के रहेंगे कोई और और बनना, आप कुछ और बनने की कोशिश करते रहेंगे। मैं हूँ जो हूँ, अगर आपको पसंद है आपको पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है तो चले जाइए, सीधी बात है। फिर मैं इतना कहना चाहूंगी कि जितना मुझे बेदर्द और बदतमीज और कुछ अजीब सी भयानक सी लड़की जो बना दिया है मुझे, मैं इतनी तो भयानक नहीं हूँ, काफी स्वीट हूँ मैं कभी कभी।